आज की मूवी है लस्ट स्टोरी 2। तो बढ़ते हमारी पहले स्टोरी की तरह स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे अर्जुन और वेदा की शादी की तैयारी चल रही होती है। किस्मत से दोनों के डैड बेस्ट फ्रेंड्स हैं। साथ ही अर्जुन और वेदा भी काफ़ी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो उनके घर वाले यही बात कर रहे होते हैं कि इनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा जमने वाली है। लेकिन उनकी दादी का उनसे सीधा सीधा क्वेश्चन यही होता है, तुम दोनों सेक्सुअल कंपैटिबल हो? मतलब कि दोनों को सेक्स मूवीज़ पसंद है या फिर चाइनीज़ न्यूडल्स पसंद है? और अगर क्या तुम लोग सेक्सुअल कंपैटिबल हो? तब शर्मा के अर्जुन और वेदा को तो बाहर जाना पड़ता है और बाकी सभी लोग भी पूरी तरह शर्मा जाते हैं। पर दादी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अर्जुन की फैमिली के जाने के बाद वेदा अपनी दादी के पास आती हैं और उनसे काफ़ी सारी बातें करने लगती हैं, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसकी दादी इतनी ज़्यादा कूल हैं। वह जब दादी से बात करती है तो उसकी दादी का कहना होता है कि शादी से पहले टेस्ट ड्राइव ज़रूरी है। अब लोग कार लेने से पहले भी एक टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो ये तो शादी का मामला है। उसकी दादी उसे अच्छी तरीके से समझाती हैं कि अगर तुम दोनों सेक्सुअल कंपैटिबल नहीं हो तो इन फ्यूचर तुम बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाओगे। वो कहती हैं कि अभी तुम्हारे दादा एक्सपायर हो चुके हैं, वरना अभी भी हमारे डोर की कुंडी लगी हुई होती। और फिर दादी वेदा को अपनी सारी स्टोरी बताती हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया है, और इन सब से शर्मा के वेदा वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन दादी और उनकी बेटे के बीच डिबेट हो जाती है, क्योंकि उनकी बेटे को उनका ये नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसका यही कहना है कि क्या शादी से पहले हर लड़के से मैं अपनी बेटी की टेस्ट ड्राइव करवाऊं। तब दादी कहती हैं कि तुम दोनों का रिश्ता भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अभी तुम्हारी एज बस 52 साल है और बहू की एज 49, और अभी से तुमने इंटीमेट होना बंद कर दिया है। और रात को वेदा और अर्जुन पार्टी करने के बाद होटल में निकल जाते हैं टेस्ट ड्राइव करने के लिए। और सुबह जब वेदा घर पे आती है तो दादी उससे पूछती हैं, माउंट फूजी फटा कि नहीं? ये जानने के बाद कि माउंट फूजी फूटा। तो दादी का क्वेश्चन था कि दोनों का फूटा ना? तब वेदा बताती हैं कि उसका माउंट फौजी नहीं फूटा। इस पर दादी का ओपिनियन होता है कि तुम्हारी जोड़ी परफेक्ट नहीं है। वेदा उन्हें बताने की कोशिश करती है कि हमारा रिलेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन दादी मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। दादी को दोनों माउंट फौजी फटना मांगता है। कुछ दिनों बाद वेदा और अर्जुन दादी के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि माउंट फूजी फट गया। ये देख के दादी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वो दोनों सेक्सुअल कंपैटिबल हैं, और उन्हें बताती कि शादी में इंटीमेसी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम लोगों का कितना भी ज़्यादा झगड़ा हो जाए, लेकिन अगर तुम सेक्सुअल कंपैटिबल हो या एक को दूसरे की लत लगी हुई है, तो तुम दोनों कभी भी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाओगे, और अगर जाओगे भी तुम यादों को याद करके वापस साथ हो जाओगे। लास्ट में उन दोनों की शादी हो जाती है और इसी के साथ पहली स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब करते सेकंड स्टोरी को स्टार्ट, जहां हम इशिता नाम की लेडी को देखते हैं। एक दिन जब वो ऑफिस से अपने घर पे पहुंचती है तो वो देखती है उसकी मेड सीमा उसके हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटीमेट हो रहे हैं, लेकिन वो ये देख के बाहर आ जाती है और उनके जाने के बाद वो वापस से घर के अंदर जाती है। लेकिन वो सीमा को काम से नहीं निकालती, बल्कि वो इन चीज़ों को एंजॉय करती है। अब इशिता हर दिन 3 बजे अपने घर पे पहुंच जाती है ताकि वो सीमा और उसके हस्बैंड को इंटीमेट होते हुए देख सके, क्योंकि उसे किसी को इंटीमेट होते हुए देखने में बहुत मज़ा आता है। अब ये एक दिन का सिलसिला नहीं होता है, वो हर दिन उन्हें ऐसी देखने लग जाती है। एक दिन जब वो घर पे जल्दी आ जाती है तो सीमा, जो कि उसकी मेड है, उसे भी पता चल जाता है कि इशिता उन्हें इंटीमेट होते हुए देखते हैं, लेकिन उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसे उल्टा मज़ा आता है। अब यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है जहाँ पे इशिता को 2 लोगों को इंटीमेट होते हुए देखने में मज़ा आ रहा है, और वहीं सीमा को किसी के साथ इंटीमेट होते हुए किसी को दिखाने में मज़ा आ रहा है। दोनों अलग अलग तरीके से मज़े लेने लगते हैं। लेकिन एक दिन इशिता को छिपकली दिख जाती है और इसी वजह से वो चिल्ला देती है। उसकी आवाज़ सुनकर सीमा और उसका हस्बैंड बाहर आते हैं और यहाँ पे उन दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। इस पर इशिता सीमा पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? सीमा इशिता पर गुस्सा होने लगती है कि मैं जो भी कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ कर रही हूँ, और तुम कौन होती हो हमें ऐसी देखने वाली? लेकिन इशिता भी काउंटर करके बोलती है कि एक तो मेरे घर में मेरी बेड पे ऐसे वैसे काम कर रहे हो, और उसके बाद मुझे आंखें दिखा रहे हो। ऐसा लग रहा होता है कि उन दोनों में से कोई एक तो फीका पड़ेगा,
लेकिन सीरियसली इन दोनों के एक्टिंग इतनी लाजवाब है और साथ ही डायलॉग डिलीवरी भी इतनी सही रहती है और कोई भी यहाँ पे फीका नहीं पड़ता। और धीरे धीरे बातें फैलने लगती हैं कि इशिता अपनी मेड और उसके हस्बैंड को आपस में इंटीमेट होने देती है और उन्हें देखती हैं। इसके बाद उन दोनों की जिंदगी फीकी पड़ जाती है। इशिता और सीमा दोनों को ही अपना प्लेजर नहीं मिल रहा था। इधर सीमा के घर में बहुत ही लिमिटेड स्पेस है और उनकी एक बड़ी फैमिली होने की वजह से वो लोग अपनी घर में इंटीमेट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए वो इशिता के घर पे आते थे और इशिता जो कि उन्हें देख के एंजॉय करती थी, अब ऐसी किसी को देख के एंजॉय नहीं कर सकती। लेकिन एक दिन वो लोग सब्जी लेते हुए एक दूसरे को देख लेते हैं और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। इसके बाद फिर से सीमा इशिता के घर में मेड का कम करने लग जाती है और फिर उनका वही रूटीन वापस से चालू हो जाता है। अब करते हैं स्टार्ट थर्ड स्टोरी को। ये इंस्टा पर भी बहुत हिट हुई है क्योंकि इसमें लीड हीरोइन तमन्ना भाटिया हैं। विजय नाम का बंदा अपनी कार में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था और तभी उसे पता चलता है कि उसे मीटिंग के लिए वापस जाना पड़ेगा। फिर वो अपनी वाइफ अनु को कॉल लगता है और उससे इन सब के बारे में डिस्कस करता है। ये कंपनी अनु के डैड की, तो विजय अनु को टोंट मार रहा होता है कि तुम्हारे बाप को समझा दो कि मुझे पूछे बिना कोई डिसीजन ना लिया करें। जी हाँ, इस इंसान की एक वाइफ है और ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। बीच रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाता है और अब उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही। मजबूरन पास के गांव में जाना पड़ता है और यहाँ पे जाके वो एक मैकेनिक से बात करता है और उसे कहता है कि जाके मेरी गाड़ी ठीक करो। गांव में जाने के बाद उसे एक घर से गाने की आवाज़ आती है और जैसे ही वो अंदर जाता है उसे मिलती है तमन्ना भाटिया। एक्चुअली इसका नाम है शांति। वो जब शांति को देखता है तो शॉक हो जाता है। अब वो जाके शांति से बात करता है और कहता है कि मैं विजय हूँ, आखिर तुम 10 साल से कहाँ पे थी। दरअसल 10 साल पहले शांति विजय की वाइफ थी, मतलब कि एक वाइफ लापता हो गई, एक वाइफ करंट में और एक और को वाइफ बनाने के लिए जा रहा था। इसके बाद शीतल उसे अपने घर के अंदर लाती है। अब वो विजय को बताने लगती है कि 10 साल पहले उसे 2 लोग दिखाई दिए, जिसमें से एक हस्बैंड था और उसकी वाइफ की पेट में बच्चा था और वो दर्द से तड़प रही थी। शीतल उसके हेल्प करने के लिए गई और इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो सीधा यहाँ इस जगह पे आ गई। यहाँ पे अनु यानी कि विजय की वाइफ, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। फिर विजय और अनु ने आपस में शादी कर ली। अब शांति को लगता है कि उसे मरवाने की कोशिश करी गई थी और यह कोशिश और किसी ने नहीं बल्कि अनु ने की थी ताकि वो विजय से शादी कर सके। लेकिन विजय डिसाइड करता है कि वो शांति को अपने साथ लेकर जाएगा और अनु का पर्दाफाश करेगा। लेकिन यहाँ पे शांति उसे कंटिन्यूअस जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम अब अपनी लाइफ में खुश हो, जो और अनु के साथ जियो, मुझे भूल जाओ। उसका यहाँ पर ज्यादा डर रहना ठीक नहीं होगा। तभी पुलिस वाला भी आया था और उसने भी उसे यहाँ से निकाल जाने के लिए कहा था, लेकिन इसने किसी की बात नहीं सुनी क्योंकि इसके अंदर की लस्ट जागी हुई है और जो भूख से लग रही थी उसे इसने फाइनली शांति के साथ मिटा लिया। अब यहाँ पे शांति का कहना था कि वो प्रेग्नेंट थी और उसने अपनी प्रेगनेंसी चेक करके किट को वहीं पर रख दिया था। तभी अनु बाथरूम में गई और जब वो बाहर निकली तो वो किट उल्टी हुई थी। इसका साफ मतलब है कि शांति को मरवाने के पीछे अनु का हाथ है। लेकिन तभी विजय कह देता है कि वो किट रेड थी, लेकिन शांति ने उसे ये नहीं बताया था कि ये किट रेड थी। तो फाइनली सबके सामने सच आ जाता है कि विजय ने ही शांति का मर्डर करवाया है, इसीलिए शांति को कुछ भी याद नहीं है। और तभी विजय शांति को मार देता है और यहाँ पे वो पुलिस वाला आ जाता है। अब विजय वहाँ से भाग जाता है अपनी कार की तरफ और तभी यहाँ पे सारे राज खुला जाते हैं। असल में विजय की डेथ हो गई है और ये जिसको हम अभी तक घूमते फिरते देख रहे थे, ये विजय की आत्मा थी। जब वो अपनी बॉडी को देखता है तो एक ही जगह बैठ जाता है और तभी यहाँ पे शांति आ जाती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, निकल जाओ वरना फंस जाओगे। और फाइनली ये स्टोरी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब इस मूवी की लास्ट स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसके स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चंदा को, जो कि पहले एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी, लेकिन एक अमीर आदमी उससे शादी करके उसे अपने महल में ले आया और तब से वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है, उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। चंदा की खुद की तो कोई लाइफ बच्ची नहीं है, लेकिन वो चाहती कि उसका बेटा इंग्लैंड जाए और वहाँ पे जाकर वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करे, लेकिन उसका हस्बैंड ये चीज़ नहीं होने देगा। उसका हस्बैंड एक बहुत बड़ा अयास है जो कि औरतों की सहमति के बिना ही उनके साथ इंटीमेट हो जाता है।
अपने हस्बैंड के टॉर्चर से परेशान होकर एक दिन चंदा ने फ्रेंड को कॉल लगाती है जो कि उसके साथ प्रॉस्टिट्यूट का काम करती थी, और अपनी फ्रेंड से उसे पता चला है कि एक प्रॉस्टिट्यूट एरिया की एक प्रॉस्टिट्यूट को बहुत ही बेकार बीमारी हो गई है और बहुत ही छोटी उम्र में वो मरने वाली है। शायद ये एड्स की बात हो रही है और यह समय काफ़ी पहले का दिखाया गया है, तो शायद एड्स की कोई भी दवाई नहीं होती होगी उसे टाइम पर। और तभी हम देखते हैं कि अगले दिन घर पे नहीं काम वाली बाई आई होती है, क्योंकि पुरानी बाई यहाँ से भाग गई, क्योंकि इस बुढ़े ने उसका जीना हराम कर रखा था। लेकिन नई बाई भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, तो इसकी नज़र उसे पे भी पड़ जाती है और धीरे धीरे वो उसे सेक्सुअल परेशान करना स्टार्ट कर देता है। उसका बेटा ये चीज़ देख लेता है और उसे बाई के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एक दिन वो आदमी घर पर थोड़ा लेट आता है और तभी हमें उस काम वाली बाई की आवाज़ आने लगती है, मतलब कि उसे बुढ़े ने इस बच्ची को भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये देख के चंदा को खुशी हो रही होती है और तभी हमारे सामने रिवेल होता है। एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, एक्चुअली ये लड़की वहीं थी। इसको बहुत ही गंदी बीमारी हो गई थी और प्रॉस्टिट्यूट एरिया से निकालकर चंदा इसे काम वाली बाई के बहाने घर ले आई। उसे पता था कि उसका पति इस पर भी गंदी नज़र डालेगा और इसके साथ इंटीमेट होने के बाद मेरा पति भी जल्दी मर जाएगा। और तभी वो देखते हैं कि उसका पति तो बाहर से आ रहा है, मतलब उस प्रॉस्टिट्यूट के साथ जो इंटीमेट हो रहा है वो उसका पति नहीं है बल्कि उसका बेटा है। यानी कि उसके बेटे का दिल उसे प्रॉस्टिट्यूट पे आ गया और जो जाल उसने अपने पति के लिए बनाया था उसमें उसका बेटा फंस गया। और इसी के साथ ये स्टोरी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और फाइनली ये मूवी भी है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब करें।